हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब देखेंगे। तो चलो लेट्स रॉक। चलो देखते हैं पहला सवाल। क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज। तो सबसे पहला फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस मतलब पता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके प्लांट्स अपना खाना बनाते, ग्लूकोज बनाते, तो कुछ नया बन रहा है सब्सटेंस। तो क्या होता है ये नया सब्सटेंस बनने वाला चेंज? केमिकल चेंज, करेक्ट। फिर डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। अब इसे पानी में घोल दो शक्कर को, तो हम इसे सेपरेट भी तो कर सकते हैं, रिवर्सिबल भी है ये। पानी को इवापोरेट कर दो, शुगर रह जाएगा। तो ये होता है फिजिकल चेंज, क्योंकि फिजिकल चेंजेस हमें पता है कि जनरली ये रिवर्सिबल होते हैं। अब बर्निंग ऑफ कोल हमने पढ़ा है, बर्निंग इज ए केमिकल चेंज, तो लिख दो केमिकल। फिर मेल्टिंग ऑफ वैक्स, सॉलिड वैक्स लिक्विड वैक्स में बन रहा है, तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो क्या होगा ये? फिजिकल चेंज। फिर बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, तो एकदम चपटा एल्यूमिनियम का फॉइल बना रहे, तो इसका शेप चेंज कर रहे हैं हम, तो ये भी हो जाएगा फिजिकल चेंज। और डाइजेशन ऑफ फूड, भैया बहुत केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है इसमें, तो इसीलिए ये होगा केमिकल चेंज। तो चलो देखते हैं दूसरा सवाल। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन केस ऑफ अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्टेड स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। तो चलो, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज। गलत। अगर हम वुड को कट कर रहे हैं तो उसका साइज ही तो बदल रहा है, साइज बदल रहा है मतलब फिजिकल चेंज है, गलत है, फॉल्स। अब सही क्या है? कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज। फिर फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज, फिर से गलत, क्योंकि लीव्स ब्रेक डाउन होता है, लीव्स का डिकम्पोज होते हैं और फिर कुछ नया सब्सटेंस बनता है मैन्योर, तो ये फिजिकल चेंज नहीं होता, ये तो केमिकल चेंज होता है, तो इसलिए ये गलत है, फॉल्स। और सही क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ केमिकल चेंज। फिर आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। हाँ, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम जिंक इसीलिए तो उसके ऊपर कोट करते, गैल्वेनाइज करते, ताकि आयरन रस्ट ना हो, उसका कांटेक्ट ऑक्सीजन और वाटर से ना हो, तो वो रस्टिंग से बचे, तो ये करेक्ट है। अब देखते हैं अगला। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। गलत है। क्यों? क्योंकि रस्ट तो आयरन ऑक्साइड होता है, तो सेम कैसे हुए? तो लिख दिया करेक्ट, आयरन एंड रस्ट आर नॉट द सेम सब्सटेंसेस, आयरन इज एक्चुअली आयरन ऑक्साइड। फिर कंडेंसेशन ऑफ अ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, सही है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज तो नहीं होता, तो करेक्ट लिखा है, तो ट्रू। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे? तो देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकला है बाहर और हम लोग ने उसे लाइम वाटर से पास किया, लाइम वाटर मतलब ये होता है कुछ, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इन दोनों के मिक्सचर से हमें, इन दोनों के रिएक्शन से हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है, ओके, CaCO3, यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। बी, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, सोडियम Na, हाइड्रोजन H और कार्बोनेट होता है CO3, ओके। फिर टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, तो हमने पढ़ा है, एक तो हम उसे पेंट कर दें, पेंटिंग, या फिर जिंक से कोट करवा दें, गैल्वेनाइजेशन, बस। फिर चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, तो हमने पढ़ा है अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज है सब्सटेंस के, तो वो फिजिकल चेंज हो रहा है उसमें, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज। और चेंजेस इन विच
न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड डैश चेंजेस। पूरे चैप्टर में पढ़ा हमने, नया सब्सटेंस बन रहा है मतलब केमिकल चेंज। तो देखते हैं अगला सवाल। When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of a gas. What type of change is it? Explain. अब जब हम बेकिंग सोडा लेंगे और लेमन जूस लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाता है और इसी के वजह से हमें बबल्स दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब हमने दो सब्सटेंसेस लिए और उससे कुछ नया बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो इसीलिए ये केमिकल चेंज है। अब देखते हैं अगला सवाल। When a candle burns, both physical and chemical changes take place. Identify these changes. दूसरा सवाल क्या पूछा है? Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes takes place. तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि कैंडल जब बर्न होता है दोनों भी होता है, फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज होता है। बताओ कौन फिजिकल चेंज कौन सा होता है, केमिकल चेंज कौन सा होता है? तो देखो जब कैंडल बर्न होता है तब वैक्स जो होता है, सॉलिड वैक्स मेल्ट होता है, आपने देखा होगा। तो यही है फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि सॉलिड वैक्स मेल्ट होकर लिक्विड वैक्स में बन रहा है। अब इसमें केमिकल चेंज कौन सा है? यही मेल्ट हुआ वैक्स बर्न होता है, बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लाइट देता है, हमें हीट भी होती है प्रोड्यूस, इससे स्मोक भी आता है। तो इसीलिए ये जो बर्निंग है वैक्स का, ये है केमिकल चेंज। अब इसका और एक एग्जांपल आपने आपके घर में देखा होगा, मम्मी कहाँ पे बनाती है खाना? गैस से बनाती है। ओके, तो ये कुकिंग गैस जो सिलेंडर कनेक्ट किया होता है उसे, उसमें क्या होता है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई करके रखा हुआ होता है। जब हमें यूज करना होता है ये लिक्विफाइड गैस गैशियस स्टेज में आ जाता है, मतलब लिक्विड स्टेज से ये गैस गैशियस स्टेज में आ जाता है। ओके, तो ये जो लिक्विड से गैशियस स्टेट में जो चेंज है इसी को बोलते हैं फिजिकल चेंज हो रहा है। और इसी गैशियस स्टेट में जो गैस है हमारा एलपीजी, वो जब बर्न हो रहा है वो होता है केमिकल चेंज। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ अ कर्ड इज अ केमिकल चेंज? तो आपने आपके घर में देखा ही होगा, आपकी अम्मा या फिर आपकी दादी क्या करती है कर्ड बनाने के लिए? थोड़ा सा कर्ड का पोर्शन अच्छे दूध में डाल देती है और फिर उस दूध को मॉइस्ट प्लेस पे रख देगी। तो क्या होगा? पूरा का पूरा दूध कर्ड में बदल जाएगा। अब देखो इसमें पूरा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है, इसीलिए ये है केमिकल चेंज। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो पहले देखते हैं बर्निंग ऑफ वुड कौन से टाइप का चेंज है। वुड को बर्न करेंगे तो हमें क्या क्या मिलता है? लाइट दिखती है, हीट मिलती है, स्मोक भी होता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो मतलब बर्निंग ऑफ वुड केमिकल चेंज है। अब कटिंग ऑफ वुड क्या है? फिर कटिंग ऑफ वुड फिर से वही, साइजेस छोटे हो रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है उसका, नया सब्सटेंस तो कुछ बन नहीं रहा है, इसीलिए कटिंग ऑफ वुड फिजिकल चेंज है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। तो अब हम इसे कुछ डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो चलो क्या करना है, बीकर लेना है, थोड़ा पानी लेना है, फिर इसमें 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। ओके, फिर इसे बॉईल करना है, हीट करना है। ओके, और तब तक हीट करना है जब तक ये बॉईल हो जाए। अब बॉईल जब होने लग जाएगा तब इसमें हम डालेंगे कॉपर सल्फेट का पाउडर। अब कॉपर सल्फेट के पाउडर को हमें तब तक डालते रहना है, तब तक डिसॉल्व करते रहना है जब तक और कॉपर सल्फेट का पाउडर डिसॉल्व ना हो पाए, एकदम सैचुरेट हो जाए ये सॉल्यूशन, तब तक। ओके, और डालना कैसे है इसमें, डिसॉल्व कैसे करना है? आराम से, गड़बड़ घाई में नहीं, आराम से थोड़ा थोड़ा करके डालना है और कॉन्स्टेंटली इसे घोलते रहना है, स्टर करते रहना है। अब एक बार एक पॉइंट तक आ जाएगा कि अभी और कॉपर सल्फेट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, तो बस करना है और फिर इसी हॉट सॉल्यूशन को हमें फिल्टर करना है। तो हम कुछ फनल लेंगे, फिल्टर पेपर लगा देंगे इसके अंदर ऐसा। ओके, और इस सॉल्यूशन को इसमें डाल देंगे तो ये फिल्टर हो जाएगा। तो इम्प्यूरिटीज सब ये फनल में रह जाएगी और सॉल्यूशन हमें, अच्छा सॉल्यूशन हमें इसमें मिल जाएगा। ओके, बीकर में दूसरे वाले। अब इस अच्छे वाले सॉल्यूशन को ऐसे ही कूल होने देना है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर आपको थोड़ी देर के बाद इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे कुछ ऐसे। तो चलो बता दिया इनको कैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने। तो देखते हैं अगला सवाल। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। तो हमने पढ़ा है चैप्टर में कि अगर आयरन को रस्ट होने से बचाना है तो आयरन को
ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आने देना है और आयन को वाटर या फिर वाटर वेपर के कांटेक्ट में भी नहीं आने देना है, करेक्ट। तो अगर हम आयन गेट को पेंट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, उस आयन गेट के ऊपर पेंट का लेयर बन रहा है। अब ये लेयर की वजह से आयन ना ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है और आयन ना ही वाटर या फिर वाटर वेपर के कांटेक्ट में आ रहा है, करेक्ट। तो बस इसीलिए आयन गेट को जब हम पेंट कर रहे हैं तब वो रस्ट होने से बचा रहा है। तो देखते हैं अगला सवाल। एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज दैन इन डेजर्ट। तो हमने पढ़ा है कि रस्टिंग जो होती है, अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो तो रस्टिंग फास्ट होती है, करेक्ट। तो हमें पता है कि कोस्टल एरियाज में मॉइस्चर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डेजर्ट एरियाज, तो इसीलिए कोस्टल एरियाज में रस्टिंग फास्टर होती है एज कंपेयर टू डेजर्ट एरियाज। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, करेक्ट। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट्स एज लिक्विड, हमें पता है। When it comes out from the cylinder, it becomes a gas, change A, तो थोड़ा ध्यान देना, okay? Then it burns, change B, ठीक है। The following statements pertain to these changes, choose the correct one. Process A is a chemical change, हमें बता रहे हैं कि भाई ये A chemical change है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके। तो ये करेक्ट है क्या नहीं? तो देखो चेंज A क्या था, जो लिक्विड है वो बाहर आके गैस बन रहा है, तो स्टेट बदल रहा है, मतलब ये तो फिजिकल चेंज हो रहा है, तो ये केमिकल चेंज नहीं है, तो ये गलत है। फिर प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, बी क्या है, उसी गैस का बर्न होना, हमें पता है बर्निंग केमिकल चेंज होता है, तो बी इज अ केमिकल चेंज, एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। फिर बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस, अभी हमने पहले ही बताया ना केमिकल एज केमिकल चेंज नहीं है, तो ए एंड बी दोनों भी कैसे केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, गलत। नन ऑफ दिस प्रोसेसेस इज अ केमिकल चेंज, ये भी गलत, क्योंकि बी केमिकल चेंज है, तो हमारा राइट आंसर है प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। तो अब देखते हैं लास्ट सवाल। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, चेंज ए, थोड़ा ध्यान देना। फिर द बायोगैस इज बर्न्ट एज फ्यूल, चेंज बी, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दिस चेंजेस, चूज द करेक्ट वन, फिर से वही करना है। तो देखते हैं पहले, प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, तो बैक्टीरिया एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट कर रहा है, बायोगैस बना रहा है, ये इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और यस बायोगैस कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, ओके। एनिमल वेस्ट से बायोगैस नया सब्सटेंस बन रहा है, मतलब ये केमिकल चेंज है, तो करेक्ट, प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, ये करेक्ट है, ओके। फिर आगे क्या दिया है, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, तो प्रोसेस बी क्या है, उसी बायोगैस का बर्न होना, करेक्ट, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, तो बी इज अ केमिकल चेंज, ये भी करेक्ट है भाई। फिर तीसरा देखते, बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस, करेक्ट, ए और बी दोनों भी केमिकल चेंजेस है, ये तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, और ये सही है, राइट। नन ऑफ दिस प्रोसेसेस इज अ केमिकल चेंज, बिल्कुल गलत, दोनों भी केमिकल चेंज है, तो ये दोनों तो सही है, पर तीसरा स्टेटमेंट ये दोनों का ही मतलब होता है, तो हम लोग ने इसे सही मान लिया क्योंकि ये इन दोनों को भी कंसिडर कर रहा है। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब देख लिए, और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो चलो मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।